और मुझे लगता है कांग्रेस को तो सबसे पहले राजस्थानी भाषा को मान्यता देनी चाहिए कि सरकार करना चाहिए। लो साहब, हम तो, हमारी अध्यक्ष रही थी लक्ष्मी कुमारी चुंडावत, उनकी याद में ही दे रहे हैं। महिलाओं के वोट ले जाओगे, राजस्थानी भाषा की जो बात करते हो उनके वोट ले जाओगे। भाई सरकार ऐसे काम ही तो करती है, सरकार लोकप्रिय काम करती है ताकि लोगों के क्या मिल सके, इससे अच्छा और क्या हो। आप तो कांग्रेस को तो बढ़ चढ़ के करना चाहिए। हाँ, हमारी अध्यक्ष थी वो लक्ष्मी कुमारी चुंडावत, जो राजस्थानी भाषा में लिखा करती थी, हम तो शुरू से ही समर्थक थे। ठीक है, इतने साल नहीं हो, ध्यान गया, इस बार हमारा ध्यान चला गया, और ध्यान चला गया तो ये क्या दे रहे हैं हम इसको, मान्यता दे रहे हैं। इतना ही तो करना है सरकार को। पर पता नहीं, सरकारें वो होती है जो सरक सरक के काम करती है। कैसे काम करती है? तो सरक सरक के भी काम कर ले तो सरकते सरकते साल 70 तो हो गए, अब सरक के कहां जाएगी, आगे पाकिस्तान है, उधर घुस जाएगी सरकार। तो भी इनको दे देनी चाहिए। और फिर होता क्या है भाई, ये मान्यता नहीं मिली तो मैं कल बता ही रहा था, फिर ये जो ये किताबें बगड़ा वतन, ये थोड़े सालों में पढ़नी बंद हो जाएगी। अभी तक तो घर में फिर भी बगड़ावतों की कहानियां सुनाई जाती है ना, कि मैं बीकानेर का हूं और हमारी साइड में गुर्जर है ही नहीं, उस साइड में। इसका मतलब ये कहानी तो होनी नहीं चाहिए थी, उसके बावजूद मेरी कहानी सुनी हुई कि 24 बगड़ावतों की कहानियां है। इसका मतलब लोगों तक एक जगह से दूसरी जगह बातें पहुंचती थी, और धर्म का या जाति का इनमें कोई भी लेना देना नहीं था। देवता सबके लिए बराबर थे, वो भले किसी जाति का हो और भले किसी धर्म का हो। इवन हम तो कह रहे हैं कि हमारे जो 5 पीर है उनको तो हिंदू भी मानते हैं, मुस्लिम भी मान लेते हैं। तो हर जगह पहुंच रही थी। क्यों पहुंच रही थी? क्योंकि भाषा सबकी एक जैसी थी। तो गुर्जर बाहुल्य इलाके में बगड़ावतों की कहानियां थी, वो कहानियां धीरे धीरे एक दूसरे से सुनते सुनते उधर चली गई। उधर किन्हीं को याद हुई, दादाजी को नहीं याद हुई, उन्होंने हम बच्चों को सुना दी। पर आगे वाली पीढ़ी तो नहीं जान पाएगी। आगे वाली पीढ़ी में ज्यादा से ज्यादा कौन जान पाएंगे? भाई कोई गुर्जरों के घरों में फड़ बांधी जा रही है, तो उनमें भी कोई टाबर यदि ध्यान देगा तो उसके समझ में आ जाएगी। नहीं ध्यान देगा तो बाद में वो एक हो जाएगा कि ठीक है भाई, कुछ ना कुछ ऐसा फंक्शन होता है धार्मिक, तब अपने फड़ बंचवा लेंगे, वरना तो इसका कोई भी लेना देना नहीं है। तो हम चीजें खत्म कर देंगे धीरे 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 धीरे, और ये मिल जाएगी, मान्यता मिल जाएगी, तो बाद में इस प्रकार की कहानियां छोटी क्लासों में लगेगी। छोटी क्लासों में लगेगी तो थोड़े बहुत हर टाइम में जिंदा रहेंगे लोग, और जिंदा रहेंगे तो बोलने लग जाएंगे। आजकल कई यूं वो करने लग जाते हैं कि टाइम तो है इंग्लिश का और तुम पढ़े हो अभी राजस्थानी के पीछे। ये तो नहीं कि टाबरों को इंग्लिश सिखा दे। अरे वो टाबरों इंग्लिश क्यों, हम तो फ्रेंच सिखाना चाहते हैं। फ्रेंच एंड जर्मन एंड टावर सारी भाषा सीख जाए, पर एक और सीख लेगा, एक और सीखने ना, 2 सीख रखी ना, हिंदी और इंग्लिश 2 तो सीख रखी है, एक और सीख। और आज तो वो फेसबुक पे खूब एक पोस्ट वायरल ही हो रही है। विनोद कोठारी जी की कोई पोस्ट है, विनोद कोठारी जी है, वो लिख रहे हैं कि मैं बेंगलोर से कलकत्ता की फ्लाइट के अंदर बैठा, इंडिगो की फ्लाइट 6E676, और उधर से घोषणा भी कि इंडिगो की फ्लाइट 6E676 में आपका हार्दिक स्वागत है। बेंगलोर से कलकत्ता जाने वाली ये फ्लाइट लगभग 2 घंटे 10 मिनट का समय लेगी। मैं कैबिन क्रू आपसे हिंदी, इंग्लिश, कन्नड़, बांग्ला, तमिल, तेलुगु, राजस्थानी में बात कर सकती हूं। तो राजस्थानी सुनते विनोद जी का दिमाग गया कि ये राजस्थानी कैसे बोली फ्लाइट में, ये तो कहते नहीं, फ्लाइट वाले तो बाकी सब भाषाओं का तो बोलते हैं। तो गए और जाके पूछा कि भाई राजस्थानी कौन बोल सकता है तुम्हारे कैबिन क्रू में से? एक लड़की सामने, उसने मैं बोल सकती हूँ। तो इंडिगो ने जो भाषाओं की लिस्ट दे रखी है कि कौन कौन सी भाषाओं में अनाउंसमेंट करना है, कौन कौन सी भाषाओं में बोल सकते हैं, उसमें राजस्थानी है क्या? उसने कहा नहीं है, लिस्ट में राजस्थानी नहीं है। तो फिर तुमने कैसे कहा कि राजस्थानी बोल सकती हूँ? उसने मेरी मदर टंग है, मुझे आती है। और मुझे लगता है कि कई बार फ्लाइट में कोई यात्री इस वजह से कोई चीज नहीं मांग पाता कि उसको इंग्लिश नहीं आती, और उसे लगता है कि ये जितनी भी एयर होस्टेस, ये कैबिन क्रू जो भी आएंगे सारे क्या बोलेंगे, इंग्लिश और या हिंदी भी बोलेंगे। गांव वाले को तो हिंदी भी नहीं आती किसी को, फ्लाइट के पैसे तो हैं, फ्लाइट में तो बैठ गया, पर बाद में 2 घंटे तक प्यासा ही है। मुझे लगा यार क्या किया जाए, कैसे मांगा जाए, शर्म से, संके से। और यदि ये कह दिया जाए कि नहीं तुम राजस्थानी में भी मांग सकते हो, तो ये तो कहते पानी लिया भाई, कम से कम को 2 घंटे तक प्यासा तो नहीं रहेगा, पानी तो मांग ही सकता है। अपनी भाषा में पानी मांगने में तो कोई शर्म नहीं, पर व्यक्ति शर्म करता है। लेकिन हम जब चला के कह देंगे कि हाँ हम बात कर लेंगे राजस्थानी में, यदि कोई राजस्थानी में बात करने वाला होगा तो उसका शंका खुलेगा और वो ये चीज भी मांग लेगा। विनोद कोठारी जी ने कहा, वेरी गुड बात, मैं तो खुद वहीं का हूं और आपने ये बोला मुझे बहुत अच्छा लगा। जिस भाषा की रिकग्निशन को लेके, जिस भाषा की मान्यता को लेके लोग इतने सालों से यूं तड़प रहे हैं, और आज एक
कैबिन क्रू ने आज एक फ्लाइट ने ये घोषणा की है, धीरे धीरे यूं माहौल बदलेगा, माहौल बदलेगा तो सब लोग मान्यता देंगे। उन्होंने और पूछा, आप कौन, आप कहां से? कहा, नीतू सांखला बीकानेर से। मुझे लगता है नीतू जी जैसी महिलाएं ही होगी जो आगे चल के इसको मान्यता दिला देगी। नीतू जी जैसी महिलाएं बताती कि उनको इंग्लिश फर्राटेदार आती है, तभी तुम्हारी नौकरी लगी होगी। पर उसने कहा कि आती है मुझे इंग्लिश, मैं हिंदी भी बोल लूंगी, मैं क्या पता कन्नड़ा तमिल भी बोल लूंगी, पर मुझे राजस्थानी और ज्यादा अच्छी आती है, इसको बोलने में मुझे कोई भी शर्म नहीं है ना। मैं हमेशा कहता हूं कि सबसे अच्छी इंग्लिश भारत में साउथ इंडियन की है ना, साउथ इंडियन। पर वो सारे के सारे अपनी लोकल लैंग्वेज बोलते हैं, तमिल तेलुगु कन्नड़ मलयालम बोलते हैं। ये हमने हमारे अंदर एक बिठा लिया कि नहीं, राजस्थानी बोलते तो हम गंवार हो जाएंगे और इंग्लिश बोलते हम इंटेलेक्चुअल लगने लग जाएंगे, बाकी किसी को नहीं लगता। या एक वो, मैं परसों उदयपुर था तब भी मैं एग्जांपल दे रहा था, या वो जैसलमेर वाला एग्जांपल, टीना डाबी जी दिल्ली के हैं, अपने राजस्थान से उनका कोई लेना देना, सीधा सीधा राजस्थान कैडर मिल गया। मम्मी पापा वो भी कलेक्टर है, बहन भी कलेक्टर है, खुद भी कलेक्टर है, इंडिया में फर्स्ट रैंक आई थी। तो उनके तो घर में माहौल ही वैसा रहा होगा कि या तो इंग्लिश बोलते होंगे, ज्यादा से ज्यादा थोड़ा नीचे उतरते होंगे, हिंदी पे आते होंगे, और तो नहीं जाते होंगे इधर उधर। लेकिन उसके बावजूद उनको लगता है कि मैं जहां नौकरी कर रही हूं वहां की भाषा आनी चाहिए। और बहुत अच्छा वीडियो आया था, बहुत अच्छा प्रोनाउंस कर रहे हैं, ये भी नहीं कि क्यों अटक अटक के बोल रहे हैं, एकदम टिपिकल राजस्थानी भाषा के अंदर। माएं बहनें अपने साथ में खड़ी और उनके साथ में जो संदेश दिया जा रहा है वो किस में दिया जा रहा है। इससे क्या होगा, आज भी अपने किसी भी कलेक्टर के ऑफिस में जाने से पहले 4 बार डरते हैं। अपने लगता है कलेक्टर साहब जाते ही बोलेंगे अंग्रेजी, और अपने को तो अंग्रेजी आती नहीं। जिस दिन सारे कलेक्टर टीना डाबी जी जैसे हो जाएंगे, इस प्रकार की भाषाएं बोलने लग जाएंगे, भले वो बाहर से आया हुआ है, अपना कोई भी आदमी किसी भी प्रशासनिक अधिकारी के पास जाने में हिचकेगा और संकेगा, तो उसे लगेगा नहीं यार ये भाषा है, ये भाषा बोल लेंगे अपने, कोई संकोच करने की आवश्यकता। मैं हमेशा ही आपको कहता ही हूँ, राजस्थान वीरांगनाओं की धरती है, राजस्थान की माएं बहनें हमेशा ताकतवर रही, इसलिए राजस्थान का इतिहास बहुत सुनहरा रहा। अब भी अपने बदलाव लाएगी तो महिलाएं लाएगी, इस बार भी मान्यता दिलाएगी तो महिलाएं दिलाएगी। नीतू सांखला, टीना डाबी जी जैसी जो महिलाएं होगी वो ही लेके आएगी। आप भी इंग्लिश मीडियम की कन्याओं, ये तुम्हारे पर महती जिम्मेदारी है कि मैं जब राजस्थानी की बात करता हूं ना, तो कोई लोग मुंह पर ही कह देते हैं कि आती तेरे को यही है, तो इसमें बकवास करेगा ही, है ना। आती भी तो नहीं भाई साहब, इंग्लिश बोलने में जोर आता है, जोर, है ना। यही आती है, ये आती है, लेके लगे रहते हो हमारी राजस्थानी, हमारी राजस्थानी। सीखो, अंग्रेजी क्यों नहीं सीखते। पर आप इंग्लिश वाले जिस दिन ये बोलने लग जाओगे और आप कहोगे इस बात को गर्व के साथ, प्राउड के साथ कहोगे कि हाँ इंग्लिश तुमसे भी ज्यादा अच्छी आती है, उसके बावजूद ये मदर टंग है, ये हमारी माँ है, और माँ वाली बोली बोलने में किसी भी प्रकार की शर्म। मुझे राज सिंह डूंगरपुर नाम सुना कभी? राज सिंह डूंगरपुर क्रिकेट के अपने बीसीसीआई के अध्यक्ष रहे थे, है ना। तेंदुलकर के गुरु वही है। तेंदुलकर हमेशा ही कहते हैं भाई मुझे यदि क्रिकेट के अंदर को स्टैब्लिश करने वाले थे तो कौन थे? राज सिंह डूंगरपुर। तो मैं राज सिंह डूंगरपुर का एक इंटरव्यू सुन रहा था, उसमें राज सिंह डूंगरपुर से वो जो पत्रकार वो हिंदी में पूछता, वो डूंगरपुर के थे तो हिंदी में पूछता है, तो वो वापस उसको हंस के कहते हैं कि मुझे 2 ही भाषा आती है, वागड़ी और इंग्लिश। या तो वागड़ी में पूछ या किस में पूछ, मुझे ये हिंदी वाला नहीं आता। या तो इंग्लिश ही पूछ ले या फिर डायरेक्ट मेरी जो मदर टंग है वो मुझे ज्यादा अच्छी आती है, वागड़ी, उसमें पूछ ले। आप पंजाबियों को देखो, सबको अपनी पंजाब। मैं पिछले दिनों सोनम बाजवा का एक इंटरव्यू सुन रहा था, सोनम बाजवा उनकी हीरोइन है, तो उसको वो इंटरव्यू वाला, हीरो हीरोइन के इंटरव्यू इसी टाइप के होते हैं, वो पूछ रहे थे यदि आप किसी लड़के को डेट करोगी तो आपको किस प्रकार का लड़का चाहिए, तो उसका पहला रिप्लाई है, ब्लंट रिप्लाई है, अनु पंजाबी आनी चाहिए जी। उसको क्या आनी चाहिए? सीखा कुछ? समझ में आई बात, है ना। तो समझनी नहीं है, अप्लाई करनी है। क्या करनी है? लिखो, आगे लिखो। तो नीतू जी को खूब खूब धन्यवाद दिया जाना चाहिए।